Well, students, good morning. Sum of n terms of an AP, इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। जो हमने सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फार्मूला पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे। देखो क्लियर है यहाँ से कि ये एक जो गिवन AP है, इसमें जो a है वो माइनस का 5 गिवन है, राइट। तो a इज़ इक्वल टू -5, d इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -8 से -5 माइनस किया तो ये -3 आ जाएगा। और tn जो मैंने बताया था कि जो लास्ट टर्म है वो हम क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करते हैं। tn लास्ट टर्म इज़ गिवन -230। सो अप्लाई द फार्मूला ऑफ tn इन -230। यहाँ फार्मूले में अप्लाई करेंगे या वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू पुट कर दिया, d की वैल्यू पुट कर दिया। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो n इज़ इक्वल टू आ जाता है, कैंसिल करके लास्ट में यहाँ पर 76। वैसे इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है, n निकालना नहीं था वैसे यहाँ पर, क्योंकि कई तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं n निकालने वाले। तो n इज इक्वल टू 76 अगर आ जाए क्वेश्चन में निकालना तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। सम ऑफ n टर्म्स, Sn का फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस फार्मूले में एक और भी फार्मूला हमने इसके साथ पढ़ा था, अगर ध्यान हो। इसके यहाँ लिखा हुआ है मैंने n/2 इंटू a प्लस l। ओके, तो लास्ट टर्म अगर पता है तो ये फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर है, ये वाला। तो n की वैल्यू पुट कर दी ऊपर जो हमने निकाली थी। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे n जो है, n हमें पता नहीं था तो n ऊपर से निकालना तो कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि n जब तक नहीं पता सम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी 76 अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। ए इज़ गिवन -5, एल इज़ गिवन -230। तो जैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट किया तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया -8930। सो इट इज़ टू ईजी, काफ़ी आसान है ये। अगला क्वेश्चन अब मैं करवाऊँगा आपको, चेक करेंगे ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम करने जा रहे हैं इसका, ओके, सम। ये तो tn वाला है, यहाँ पर आएंगे अभी इस क्वेश्चन पर। ओके, -230 इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आइए ज़रा शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी कि जो 15 मल्टीपल हैं 8 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं जितनी भी हैं 15 तक, उन सभी का टोटल निकालना है। सो क्योंकि 8 की टेबल है तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। इसको अगर हम लेते हैं यहाँ से तो इसको हम यहाँ AP जो हमने लिखी 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 8, 16, 24, 8 का पहाड़ा चल पड़ा। A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू माइनस करके आएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि 15 टर्म का टोटल निकालना है। सो n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। Sn इज टू बी फाइंड आउट, Sn। तो डायरेक्ट अप्लाई करिए फार्मूला Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही a की वैल्यू पुट किया, n की वैल्यू पुट किया 15, d की वैल्यू पुट किया, तो बहुत सिंपल सा है ये, तो सारी वैल्यूज़ गिवन है। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे सम हमारा आ जाएगा 960। a पता है, d पता है, 15 टर्म का टोटल निकालना है तो n इज इक्वल टू 15। तो जस्ट अप्लाई द फार्मूला एंड फाइंड द आंसर। ओके, नेक्स्ट पर चलिए अब ज़रा अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, शो दैट a1, a2, a3 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज इक्वल टू 9 - 5n। सुनेंगे ज़रा, इसने कहा है कि एक AP की हमें क्या पता है। देखिए, AP की हमें पता है कौन सी टर्म, nth टर्म, an इज इक्वल टू 9 - 5n एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहली 20 टर्म का टोटल भी निकालना है। तो देखिए a1 निकालने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी an है, पहले तो ये हमने लिख लिया। a1 कैसे आएगी, जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे। तो a की जगह 1 पुट कर दिया,
ठीक है। जैसे ही 1 पुट किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई 9 माइनस 5n इंटू 9 - 5n इज इक्वल टू 9 - 5, n की जगह 1 पुट किया, 9 - 5 करके 4 आ गया। मतलब जो गिवन है ना ए एन इज इक्वल टू 9 - 5n, n की जगह एक बार 1 पुट किया, अब हम 1 की जगह 2 पुट कर देंगे तो -1 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट कर देंगे तो इसमें -6 आ जाएगा। यानी A1 A2 A3 हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हमें ये पता लगे कि AP है या नहीं। अब AP का पता लगता है कॉमन डिफरेंस से, तो कॉमन डिफरेंस D निकाल दिया। D की वैल्यू क्या है? A2 - A1 होती है। A2 की वैल्यू है -1। A2 मतलब ये ऊपर जो आया हुआ है देख लो ना, यहाँ से A2 की वैल्यू -1 आई हुई है। और 1 जो A1 है, A1 की वैल्यू तो गिवन है स्टार्टिंग में, ये गिवन मतलब ये निकाली थी 4। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे, 5 आ जाएगा माइनस का। और दूसरा तरीका कॉमन डिफरेंस निकालने का, A3 में से A2 माइनस कर देंगे। तो जैसे ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 5, यानी कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। देखो ये वाली दोनों वैल्यूज, तो डी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो सेम आते ही हम कह देंगे कि ये क्या है, एक AP है। ओके, AP है। तो अब इसने सम पूछा है, कितनी टर्म्स का सम पूछा है? 20 टर्म्स का। तो S20 पूछा है। S20 में फार्मूला अप्लाई कर दिया, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। देखो n की वैल्यू तो 20 है क्योंकि 20 टर्म्स का टोटल निकालना है। फिर उसने a की वैल्यू जो है हम स्टार्टिंग में देखें तो 4 दे रखी है जो हमने निकाली है, और d हमने निकाला -5। जैसे ही वैल्यू पुट किया तो इसका S20 जो टोटल है वो हमारा आ गया -870। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 4th क्वेश्चन। आइए ज़रा क्या कहता है देखते हैं। ये हमें क्या कहता है देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन। इस AP की कितनी टर्म्स ली जाए कि 78 टोटल आ जाए। द सम इज 78। तो AP हमारे पास है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। A की वैल्यू हमें पता है 24, D हमने निकाल लिया ये -3। सेकेंड टर्म में से 21 में से 24 गया, -3 आ जाएगा। उसने कहा है कितनी टर्म्स ली जाएं, हाउ मैनी टर्म्स, तो n निकालना है। सम इज गिवन 78। बहुत सिंपल, सम का फार्मूला अप्लाई करिए, 78 SN की जगह 78 रख दिया। जैसे ही वैल्यूज़ पुट की, A हमें पता है, D हमें पता है, n निकालना है। इस क्वेश्चन में n नहीं पता है, n को n ही रखेंगे। तो 78 इज इक्वल टू n/2। और ये जैसे ही हमने वैल्यू को पुट करके 24 दूनी 48 हो जाएगा, -3 से ब्रैकेट खोलेंगे, -3n + 3। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना 3 वाली, ये वाली, इसमें 3 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये वाली इक्वेशन बन गई n² -13n 17n + 52। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको पता ही है, 17 के क्या टुकड़े होंगे? 17 के फैक्टर होते हैं 13 और 4, -13 -4। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, यानी n की वैल्यू 13 भी होगी और 4 भी होगी। दोनों वैल्यू इसमें पॉसिबल हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। अगर चेक करना चाहें कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 13 और 4 आ जाती है इसमें। ओके, आगे चलिए। इसमें 4 ही क्वेश्चन थे हमारे। ओके, तो ये हमारा था आज का ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP निकालने के कुछ क्वेश्चन हमने अभी सीखे। कुछ और भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, वो भी हम कर सकते हैं। एक दो मैं कोशिश करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और कराने की। वेट करेंगे आप। इसमें ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अभी। ठीक है, तो लेट अस ट्राई। ओके, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ इसने लिखी हुई है। कर रहा हूँ मैं स्टार्ट यहाँ से आपके लिए। तो फर्स्ट का 4th पार्ट है 1/15। ये वाला यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। कहता है इस AP की 11 टर्म्स का टोटल निकालिए। तो अपॉन वाली टर्म्स इसमें गिवन है। A की वैल्यू तो देखो यहाँ पर आपको 1/15 दे रखी है।
डी की वैल्यू आपने निकाल ली, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, 1/12 में से 1/15, तो ये सॉल्व करके जो है डी की वैल्यू आ गई 1/60। फिर हमने क्या किया कि एन की जगह 11 हमें दे रखा है, देखो ये यहाँ से, क्योंकि 11 टर्म्स का टोटल निकालना है तो S11 निकालना है। S11 का मतलब n की जगह 11 पुट कर दो। A पता है 1/15, D की वैल्यू पता है 1/60। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंपल सा एक आंसर आएगा 33/20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है आपको आज ही। थर्ड का थर्ड पार्ट हम करेंगे, मतलब सेकंड का सेकंड जो क्वेश्चन था वो अभी 1-2 क्वेश्चन जो करे हमने उस जैसे ही थे, तो ट्राई कर लेना, कोई मुश्किल इसमें नहीं आने वाली है। अब हम थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए वो करते हैं। क्या है थर्ड का थर्ड पार्ट? A12 इज इक्वल टू 37, यानी कि 12वीं टर्म जो है वो 37 है। D इज इक्वल टू 3, और क्या निकालना है? A एंड S12। A का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं पता, यहाँ फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको। ओके, तो A + 11D, क्योंकि 12 टर्म पता है, 12 टर्म का फार्मूला लगा दिया, A + 11D इज इक्वल टू 37। सही है ना? इसको हम देखते हैं, अगर ऐसे हो जाए ये, ओके, ऐसे भी सही है। चलिए, तो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, एक सेकंड रुकेंगे ज़रा। ये यहाँ पर आइए ज़रा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, A + 11D, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? निशान लगा देता हूँ एक बार, यहाँ से। A + 11D इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो D की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू 3 दे रखी है, A + 33 हो जाएगा, तो 33 इधर आके 37 में से 33 गए, 4 बचेंगे। तो A की वैल्यू हमें 4 पता लग गई। ठीक है, A निकालना था तो निकल गया। अब SN भी निकालना है, SN का फार्मूला अप्लाई कर दिया इसमें। SN मतलब S12, ये लिखा है ना ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ S12, तो n की जगह 12 रख दिया। A की वैल्यू पता लग गई है, D की वैल्यू पता है, तो बहुत सिंपल से आराम से सारी वैल्यूज़ पता है। n/2, n की वैल्यू 12 रख दिया, A की वैल्यू 4 रख दिया, D की वैल्यू 3, तो आसानी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाइए इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिखा है, A3 की वैल्यू तो है 15, और S10 इज गिवन। S10 मतलब 10 टर्म का टोटल है 125। फाइंड D, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है यहाँ, एंड फाइंड A10, 10वीं टर्म भी निकालनी है। तो थर्ड टर्म का फार्मूला अप्लाई किया पहले, तो A + 2D इज इक्वल टू 15, राइट। A + 2D इज इक्वल टू 15, और S10 का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखो S10 का मतलब n की जगह 10 आपने पुट करना है, 10/2 इंटू ये वाली 2A प्लस, है ना, n-1, n की जगह यहाँ भी 10 रख दिया, और ये सम दे रखा था 125 इज इक्वल टू 125 रख दिया। तो 2 5 ज़ा 10, 5 पे कट गया, 2A + 9D बन जाएगा ये, इज इक्वल टू 125। ठीक है, 5 से उधर जाके 5 जो ये वाला 5 था, ये इधर आके 125 के अपॉन में आके 5 25 रह जाएगा, ये वाला 25। तो 2A + 9D इज इक्वल टू 25। अब जो फर्स्ट टर्म यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ वाली थी ना, देखो यहाँ ये वाली इक्वेशन में यहाँ इसके नीचे रख रहा हूँ, A + 2D इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आता है हमें सॉल्व करना, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको अलग से, इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे, D की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग जाएगी -1। सॉल्व तो करना आता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से। अब D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो A भी आ जाएगा। A की वैल्यू आपको देखो यहाँ से, ये यहाँ लिखी मैंने 17 आ गई। A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे ना फर्स्ट इक्वेशन में। फिर A10 निकालना है, A10 निकालने के लिए A + 9D फार्मूला अप्लाई किया। A + 9D में क्या आने वाला है, A की वैल्यू 17 है, D की वैल्यू -1 है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी मैंने जो कराया है